So hello everyone, I am Chinmay Sameer Velankar. So today in this video हम लोग सीखने वाले हैं What is physics? फिजिक्स होता क्या है? तो देखो, हम अपने जिंदगी में जो दिन बिताते हैं every moment in our life is physics. Everything in our life, हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, सब फिजिक्स है, सब प्योरली फिजिक्स ही है. सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज एवरीथिंग, एनीथिंग दैट्स प्रेजेंट एवरीवेयर एंड एनीवेयर. Everything we experience in life, that is physics. It is present in anything. Okay, so physics is very beautiful subject to learn. It is compulsory subject for science because physics is ultimately this. This is the world of everything. Whatever things we do in everyday life that are completely related to the physics, and physics is the beautiful phenomenon and beautiful subject in our life. So in this video I am going to teach you what are units and measurements and dimensions in physical world. This topic is useful for 5th standard towards 12th standard students. I am going to start this topic not specific for any standard, but it's useful in every standard, in every chapter of physics. That is units, dimensions and measurements. So units होते क्या हैं? आप सब्जी मंडी में जाओगे, आप इधर सब्जी मंडी में जाओगे, इधर भैया को बोलोगे भैया 2 आलू दे दो, तो भैया बोलेंगे पागल हो गया है, 2 आलू सिंगल दे, केजी दे, ग्राम दे, मीटर दे, किलोमीटर दे, लीटर दे. अरे 2 आलू है, कैसे दूं मैं? सिंगल दो, 2 केजी दो, 2 ग्राम दो, 2 लीटर दो, 2 मीटर क्यूब दो. अरे भाई चिन्मय, तुझे मैं कैसे दूं आलू? स्पेसिफिक बता, कैसे दो? 2 केजी दो, 2 लीटर दो, 2 ग्राम दो, 2 मीटर क्यूब दो, या 2 सिंगल आलू दो? तो मैं इतना तो पागल नहीं हूं कि जो सिंगल आलू लेके घर में जाऊंगा, मामा मामा मैंने सिंगल 2 आलू लाए हैं, पाव भाजी बनाओ ना. तो देखो क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए हमको एक शब्द की, परिभाषा की जरूरत होती है. उसको हम प्योरली फिजिक्स में यूनिट बोलते हैं. यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स आर समथिंग दैट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द फिजिकल क्वांटिटी. ओके, सो हमें लेंथ अगर मेजर करना हो तो हम क्या बोलेंगे? मुंबई से दिल्ली कितना दूर है? 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर. सो जो हम ये यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, इसे हम यूनिट बोलते हैं. जिससे हम जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर विथ समथिंग यूनिट, जिस मैग्नीट्यूड को हम परिभाषा देते हैं उसको हम यूनिट कहते हैं. सो दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड यूनिट. सो यूनिट्स का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं सबके. तो जनरली लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, किलोमीटर में, एक्सेट्रा. मास को किस में मेजर करते हैं? ग्राम में, केजी में, एक्सेट्रा. ये मैं जनरल बात कर रहा हूं जो 5th स्टैंडर्ड के लिए होती है. बाद में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गो फ्रॉम 5th
to 7th standard, and then in next video I will go from 7th standard to 11th standard physics, importance of units, measurements and dimensions. ओके, सो मास को ग्राम में नापते हैं, केजी में नापते हैं, टाइम को सेकेंड में नापते हैं, आवर्स में नापते हैं, एक्सेट्रा. So this is the use of units in our day-to-day life, that we use units to measure a quantity by a specific word to specify that physical quantity. Okay. So this is the example of unit. आपको सबको यूनिट समझ में आया होगा, तो यूनिट कन्वर्जन्स को समझते हैं. बेसिक कन्वर्जन्स 5th to 7th स्टैंडर्ड के लिए लिख लेता हूं. 1 kg is equal to 1000 grams. 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay, these are the basic unit conversions useful for 5th to 7th standard in general, state board और CBSE ICSE कोई भी बोर्ड हो, ये बेसिक कन्वर्जन है. 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम्स और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 kg बराबर 1000 ग्राम लिख लिया है. 1 hour means 60 minutes, 1 minute 60 seconds. Okay, this is the basic information that I have given to you. Okay, so these are the basic conversions you can use in the questions on unit conversions etc. और आप सबको पता है 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर. दिस आर द बेसिक टाइप ऑफ कन्वर्जन्स. मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लो नोटबुक में, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है. सब मैं जो बता रहा हूँ वो 5th to 7th स्टैंडर्ड में है, सब है इंक्लूडेड यहाँ पर. यूनिट्स हमारा हो गया, बेसिक रफ आइडिया फॉर 5th, 6th एंड 7th स्टैंडर्ड. अब हम जाएंगे मेजरमेंट्स पर. यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. मेजरमेंट्स मतलब क्या होते हैं? मेजरमेंट्स मतलब मोजने मराठी में, और नापना. नापना मतलब मेजरमेंट्स. आपके पास अगर ये कोई हेयर कॉम्ब है, आपको फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट आया तो पूछा आपको इसकी लेंथ क्या है. सो हम लेंथ मेजर करने के लिए अपनी बेसिक स्टैंडर्ड स्केल होती है उसका यूज करते हैं, जिसमें 10 डिविजन्स होते हैं. पर डिवीजन इज ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड देयर आर 10 डिविजन्स बिटवीन 2 consecutive differences over here, that is 1 millimeter. सो हम यहां पर स्केल का 0 मिलीमीटर रख के यहां तक नापेंगे. यहां जो हमें रीडिंग मिलेगी, that is the accurate measurement of that physical quantity which you have given to measure. हमें इसको मेजर करना है. सो हम मेजर करेंगे हमारी बेसिक स्केल से, जिसको 10 डिविजन्स होते हैं 1 सेंटीमीटर के. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट्स, नॉट मोर देन दिस. एंड डायमेंशंस. डायमेंशंस आईसीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट आर डायमेंशंस? Dimensions are used to express the physical quantity. मतलब हमने एक specific 7 basic fundamental physical quantities we have. So I will write them. These are not necessary for 7th standard students also, but they are for information. Just write into your notebook. That is mass, length, time, current, temperature, amount of substance and luminous intensity or luminous intensity. It is same. Okay. सो मास को हम एक्सप्रेस करते हैं डायमेंशंस में. ये जरा देखने की समझने वाली बात है. हम डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. लेंथ को L में, टाइम को T में,
करंट को ए में या आई में, टेम्परेचर को के में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं, सीडी लिख सकते हैं इन जनरल लैंग्वेज, जनरल टर्मिनोलॉजीज. सो दीज आर द डायमेंशंस. सो अगर हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं मास के, सो हम मास का डायमेंशन डायरेक्टली लिख देंगे कैपिटल एम इन स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट में हम कैपिटल एम लिख लेंगे. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स. ओके, this is not so difficult thing. Okay, you have to remember these dimensions. Okay, your physics is very easy for 5th to 7th standard. बाद में उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं. सो उसके बाद हमने यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस सीख लिए हैं. उसके बाद हम सम बेसिक यूनिट्स को डिस्कस करते हैं और बेसिक टर्म्स और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं, लाइक स्पीड, डिस्टेंस, velocity, time. These are the basic fundamental, or not fundamental, basic physical quantities used for 5th to 7th standard and their convergence. Okay, that is very easy. You need to understand the thing. Okay, definitions जो है मैं वीडियो में जो बोल रहा हूं वो समझ के आप खुद से लिख सकते हैं. No रट्टा in physics. Okay, distance क्या होता है? ये देखो, ये मेरा घर है, चिन्मय का घर है. ये इधर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं आती. ये चिन्मय का घर है, ये मेरा कॉलेज है. इधर ये कॉलेज है, ये मेरा घर है. ओके, सो बीच में स्ट्रेट लाइन में एक रिवर है. सो मैं कहां से जाता हूं घर से कॉलेज में? इधर ऐसा 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 कर्व कर्व करते करते मैं, ये रोड है मेरा, मैं यहां से यहां तक ऐसे होते हुए कॉलेज तक बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत करते जाता हूं. ओके, सो हमें जब डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, मतलब मैं यहां से फाइनल डेस्टिनेशन तक कितना रास्ता कवर करता हूं, उसका अगर हम लोग मेजरमेंट लेंगे सो उसको हम कहेंगे डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ. 2 वर्ड्स में आपका डिस्टेंस का अगर किसने भी डेफिनेशन पूछा तो आएगा पाथ लेंथ. डिस्टेंस इज ओनली पाथ लेंथ. अगर मेरा होम यहां है, यहां मेरे चाचा जी का घर है, यहां से मैं ऐसे 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 जाता हूं. यहां का रास्ता है 2 मीटर, यहां का 2 मीटर, यहां का 3 मीटर, यहां का 4 मीटर. सो अगर डिस्टेंस निकालना है, कौन सा भी पिक्टोरियल दे दे या क्वेश्चन दे दे, तो डायरेक्ट पाथ का एडिशन करना है. पाथ का जो मेजरमेंट है उसका एडिशन करना है. सो 2 + 2 + 3 + 4, इसका जो आंसर आएगा वो हमारा डिस्टेंस का आंसर होगा. सो 11 मीटर इज द डिस्टेंस. 2 + 2 4 + 3 7 + 4 11. ओके, सो 11 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम माय होम टू माय चाचाज होम. ओके, सो डिस्टेंस समझा क्या होता है? पाथ लेंथ. जितना आपने चला वो डिस्टेंस होता है, बाकी कुछ भी नहीं है. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस. आफ्टर डिस्टेंस, सो डिस्टेंस के बारे में बात करना चाहता हूं. डिस्टेंस को जनरली हम मेजर करते हैं MKS SI सिस्टम में मीटर में. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मीटर है. और अगर किसने डायमेंशन पूछा तो कैपिटल स्क्वायर बॉक्स में कैपिटल L लिखना है. दिस इज द डायमेंशन फॉर डिस्टेंस. ओके, दैट इज द थिंग अबाउट डिस्टेंस. नो बर्डन, वेरी इजी. फिजिक्स इज वेरी इजी. देन स्पीड. इसमें बहुत जनों को दिक्कत आती है. 5th में ये टर्मिनोलॉजी आती है स्पीड. आपने कार रेस देखा हो? कार रेस जब लोग आप देखते हो तब देखो हम बोलते हैं ये कार इतनी स्पीड से जा रही है भाई, इतनी स्पीड से ये कार जा रही है, इतनी स्पीड से. सो वो हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दैट इज द स्पीड. कुछ लोग डायरेक्टली बोलते हैं स्पीड मतलब स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट कोई फील नहीं देता स्पीड का. तो स्पीड क्या होता है मैं बताता हूं. ये मैं इधर हूं, ये मेरी स्कूल है,
पिछली बार कॉलेज गया था, इसके बाद स्कूल को भी इज्जत देते हैं। ये मेरी स्कूल है, ये मेरा रास्ता है। स्कूल स्टार्ट होती है 10 बजे, सुबह 10 बजे स्कूल स्टार्ट होती है और मैं घर से निकला हूं 9:58 AM को। ओके, 9:30 बजे तक सोया था। ओके, सो इधर स्कूल में लेट अगर मैं गया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए, मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई? दौड़ूंगा भाई, एकदम तेजी से दौड़ूंगा, क्रिस जैसा भग 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 भग, कुत्ता पीछे लगा ऐसा दौड़ूंगा मैं, क्योंकि मुझे स्कूल में अटेंडेंस चाहिए। ओके, अटेंडेंस मुझे चाहिए। सो तो मुझे 10 बजे तक स्कूल में पहुंचूंगा। यहां मेरा घर एकदम पास है स्कूल के, मतलब ये बिल्डिंग है और ये स्कूल एकदम 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 इतना सा अंतर है। ले लो, समझो, इधर स्कूल है, बीच में रास्ता है, इधर मेरा घर है। सो ये डिस्टेंस एक अज्यूम कर लेते हैं 2 मीटर का है, सिर्फ 2 मीटर का। ओके, सो मुझे अगर निकलना है तो मुझे 10 AM को स्कूल कब घंटी बजता है उसके बाद एंट्री नॉट अलाउड और पनिशमेंट मिलती है। तो मुझे 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में, मतलब 2 मीटर नहीं 20 मीटर लेते हैं, मतलब 2 मीटर में तो कोई भी ऐसे करके जा सकता है। सो 20 मीटर अगर है तो मुझे 2 मिनट में आई हैव टू ट्रैवल 20 मीटर्स इन 2 मिनट्स। आई हैव टू ट्रैवल 20 मीटर्स इन 2 मिनट्स। सो मैं 20 मीटर्स 2 मिनट्स में कैसे जाऊंगा? एकदम भाग के जाऊंगा, क्रिस जैसा धर 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 भाग के जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अटेंडेंस चाहिए। ओके, सो मैं ये जो डिस्टेंस है, मैं जितने टाइम में कवर कर रहा हूं, ध्यान से देखो, फील लो फिजिक्स का, जो डिस्टेंस है 20 मीटर, उसे मुझे जाना है, टारगेट है 2 मिनट में। उसके लिए मैं ऐसा भागूंगा और मैं जाऊंगा पहुंच स्कूल में इन टाइम। पनिशमेंट नहीं मिली, खुश, हैप्पी स्टोरी, हैप्पी फिजिक्स, हैप्पी स्पीड। ओके, सो मैं स्कूल में 10 बजे पहुंचूंगा, पर यहां पर क्या हुआ? मैंने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस दैट इज ऑफ 20 मीटर्स ट्रैवल किया 2 मिनट में। ओके, यहां पर हम यूनिट्स और डायमेंशंस की ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया हूं। 20 मीटर डिस्टेंस में 2 मिनट में ट्रैवल किया। सो हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे स्पीड कहते हैं, फिजिकल लैंग्वेज में तेजी, भाई स्पीड, देखते हो ना, उसे हम स्पीड कहते हैं। ओके, स्पीड क्लियर हुआ? हम बेसिकली स्पीड को मीटर पर सेकेंड में काउंट करते हैं या मेजर करते हैं। स्पीड का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड इन जनरल MKS सिस्टम और सिस्टम इंटरनेशनल SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, अगर किसने डायमेंशन पूछा, इसका डायमेंशन हम लिख लेंगे LT-1, L to the power 1 कैपिटल L and T to the power -1। ओके, ये कोई पूछेगा नहीं डायमेंशन, में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूं। स्पीड हो गया खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय, फिनिश, खत्म, स्पीड को खत्म कर दिया। फिर से बताता हूं, स्पीड क्या है? हम जितना तेजी से दौड़ते हैं, वो जो तेजी होती है हम उसे स्पीड कहलाते हैं। समझ रहे हो स्पीड क्या होता है? समझ रहे हो? ओके, देन वेलोसिटी। वेलोसिटी 5th to 7th में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वेलोसिटी स्पीड जैसा ही होता है, मैं इक्वल नहीं इक्विवेलेंट लिख रहा हूं। स्पीड और वेलोसिटी एक जैसे होते हैं, एक समान, इक्वल नहीं होते, बाद में आपको पता चलेगा। मैं स्पीड और वेलोसिटी को इक्विवेलेंट कर रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मैटर करता है। मतलब अगर मैं यहां से मतलब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरा एंडिंग पॉइंट है, यहां से यहां तक जा रहा हूं। सो अगर मेरा स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी जो होगी उसको हम लोग 2 मीटर पर सेकेंड ऐसा नहीं लिखेंगे, उसको डायरेक्शन के साथ लिखेंगे हम लोग। सो इसे हम वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं डिस्प्लेसमेंट भी आपको बताऊंगा, पर आपको 5th और 7th के लिए डिस्प्लेसमेंट ज्यादा यूज नहीं होगा, तभी मैं फिर से बताऊंगा। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, बट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, स्पीड से अलग है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन को एरो से डिनोट करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन मैटर्स ओवर
the velocity, that is the velocity is the physical quantity in which direction also matters. Velocity और speed के dimensions और unit that is meter per second and LT minus 1 is same. So velocity को हमने खत्म कर लिया. So time. So देखो टाइम को हम लोग यूनिट सिस्टम में सेकेंड काउंट करते हैं, डायमेंशंस में टी करते हैं. टाइम आप सबको पता है, बचपन से टाइम हमें सिखाया जा रहा है. इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे ब्रश करना चाहिए, इतने बजे पढ़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पढ़ना चाहिए. समझ रहे हो? 2 घंटे पढ़ना चाहिए. सो हमें टाइम पता है. ओके, व्हाट इज टाइम? इसका आंसर तुम दो, मैं नहीं बताऊंगा. ओके, सो हम लोग कैलकुलेशन के यहां पर जाते हैं. बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये एक फॉर्मूले से हम लोग 3 फॉर्मूले बना सकते हैं, मतलब और 2. ये फर्स्ट फॉर्मूला है बेसिक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. द सेकेंड फॉर्मूला फॉर दिस इज डिस्टेंस. मैंने क्या किया देखो, हम लोग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या करते हैं, अगर x इज इक्वल टू y अपॉन z होगा तो हम लोग इक्वेशन के बाजू में x इंटू जेड इज इक्वल टू वाई कर सकते हैं या z इज इक्वल टू वाई अपॉन x लिख सकते हैं. ये ध्यान में रखो, ये आपको 5th to 7th में आएगा ही आएगा और ये बेसिक मैथ्स है. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू लाइक दिस. सी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. I will be writing this is the second equation and the third equation for time. This is for this. Compare with this. X is equal to y upon z. X is speed, y is distance, z is time. Okay. So distance is equal to speed into time. Cross ध्यान में रखो. अगर ये हमें ये निकालना है तो यहाँ का यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करना होगा. So distance is equal to speed into time. Okay. So what is time? Time is equal to what is y is distance and x is speed. So distance upon speed is time. These are the basic 3 formulas useful for the calculation of distance, speed and time. Sums बहुत easy आते हैं, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये अपने आप आ जाएगा. डरना नहीं है कैलकुलेशन में. बहुत लोग रोते हैं कैलकुलेशन में, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, बेसिक है. सो देखो, अगर हमें स्पीड दिया 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया 2 सेकेंड्स. देखो ये मैं लिख रहा हूं, ये टाइम है 2 सेकेंड्स, स्पीड है पार्टिकल का 20 मीटर पर सेकेंड्स. हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ओके, सो मैं फॉर्मूला लिख रहा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें निकालना है d. टाइम दिया है 2 सेकेंड्स, हम यहां पर लिख लेंगे. मैंने क्या बताया था, ऐसा अगर आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. therefore distance is equal to 20 into 2, therefore distance is equal to 40 meters. ओके, इतना हलवा क्वेश्चन है ये, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए इस क्वेश्चन में. सो दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन मेथड. ओके, अगर हमें स्पीड फिर से दिया 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम अगर दिया 10 सेकेंड, सो व्हाट इज द डिस्टेंस? ओरली करो. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. 20 into 10 is equal to distance is equal to 200 meters. Okay, that's the basic and easy thing. उसके बाद हमारे पास आता है कन्वर्जेंस. ये हमारे हो गए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन नहीं होगा, पर एक्सेलरेशन एक बता देता हूं. एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, फॉर 5th to 7th स्टैंडर्ड में बता रहा हूं. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ध्यान में रखो. वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड डिवाइडेड बाय, और यहां ये और है, और डिवाइडेड बाय टाइम इज एक्सेलरेशन. इसका अगर किसने डायमेंशन पूछा तो LT टू द पावर -2 है, और इसका यूनिट पूछा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन. डरना नहीं है हमें, ये कैलकुलेशन बहुत इजी है. ये एक्सेलरेशन होता है बेसिक. अब मैं आपको SI सिस्टम में कौन से MKS में क्या होता है हम देखेंगे. MKS में मास लेंथ टाइम को ये करते हैं. देखो MKS सिस्टम, CGS सिस्टम हमारे पास, और FPS भी होता है, वो भी लिख लेंगे. यहां मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये हमारे पास सिस्टम है. मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड.
उसके बाद हमारे पास सीजीएस सिस्टम में जो थिंग है, सीजीएस सिस्टम में जो थिंग है वो है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ओके, उसके बाद एफपीएस में हम काउंट करते हैं फुट, देन पाउंड, देन सेकेंड। ओके, सेकेंड सब में कॉमन है, टाइम इसमें कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। वैसे ही सेंटीमीटर लेंथ को, ग्राम मास को, सेकेंड टाइम को, फुट मीटर लेंथ को, पाउंड जो है वो मास को, सेकेंड जो है टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिक है एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस यूनिट्स ऑफ सिस्टम। ये ज्यादातर अमेरिका में यूज किया जाता है। एमकेएस इंडिया में, एसआई इंडिया में यूज किया जाता है, सिस्टमैटिक इंटरनेशनल। एमकेएस और एसआई सिस्टम में जनरली एमकेएस और एसआई इक्विवेलेंट सिस्टम से, इसमें मास लेंथ टाइम के लिए सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम यूनिट्स एंड सेम डायमेंशन सेम होते हैं, सेम यूज किया जाता है। ओके, so if you have any doubts in this lecture you can comment it. If you want many sums about speed, distance and time, please show me. Simple फंडा ध्यान रखो, speed is equal to distance upon time, distance is equal to speed into time, time is equal to distance upon speed. Okay, ये तीन फॉर्मूलाज रटना नहीं है, बेसिक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है, और उसके बाद अगर हमें टाइम निकालना है यहां से, सो हम टाइम निकालने के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रखेंगे, एस को नीचे भेज देंगे। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग और डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। दैट इज द ब्यूटीफुल चैप्टर। सो टाटा, बाय बाय, गुड बाय, फिनिश। मैं खत्म नहीं बोलूंगा क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं। दिस इज एंड। We have learned units, measurements and basic concepts and physical quantities about physics in this video. In next video, I am going to tell you about the energy and some basic concepts about energy. And if you want many sums about speed and velocity and distance and time and many more information about units and dimensions, please comment in the description below. Thank you.